ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंधु दोहा नंबर 160। कपट बोरे बानी मृदुले बोलो जुगुत समेत, नाम हमारे भिखारी अबे निर्धन रहित निकेत। सियापति राम जय जय राम। कानिप जे विज्ञान विधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते काहि संत सुत तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अगन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिमहि संदेहा। जोशिषोषितो चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। सुन सतभाव कहो मही पाला, यहाँ बिसत बसत बीते बहु काला। अब लग मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावहु को। लोक मान्यता यनल समय, कर तप कानन दाव। तुलसी देख सुबेद, भूलै मूल न चतुर नरे। सुंदर के किह पेख, बचन सुधा समय सन यही। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। पवन सुत हनुमान शरणम। ताते गुपुत ग्राम जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कमन सिध लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो बातात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटे अति मोहि। जिम जिम तापसु कथयु उदासा, तिम तिम न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बघ्या ध्यानी। नामे हमारे एक तनु भाई, सुन निप बोलो पुन सिरुनाई। कहूँ नाम करय कथ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जमहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहु। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। पवन सुत हनुमान शरणम। जनयाचरज करहु मन माही, सुत जप तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जगल सिजई विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता। तप बल शंभु करहि संहारा,
तपते यगमन कछ संसारा। भयउ निपहि सुनयति अनुरागा, कथा पुरातन कहाई सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपम बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसे अमित यतरज बखानी। सुनमहि पितामह बस भयऊ, आपन नाम कान तब लयऊ। कहता पस निप जानऊ तोही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। सुन मुइन सुनमहि से यस नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहीं निपे। सुनमहि से यस नीति जाता नाम न कहीं निपे। मोहि तोई परे अति प्रीत, सोई चतुरता विचारितो। सियापति राम जय जय राम, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य कीर्ति तो पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा। कहिय नयापन जानिय काजा, देखितात तो साज सुधाई। कहूँ कथा निज पूछे तूरी, देखितात तो साज सुधाई। प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे। कहूँ कथा निज पूछे तूरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मागु जो भूप भाव मन माही, सुन सुवचन भूपति हरसाना। गहि पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिन्न मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागी अगम बर द्यों अशोकी। जरा मरण दुख सहित तनु, समर जिते जनको। एक छत्र पहिन मही, राज कलप सत हो। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। श्री राम जय जय राम। भक्तजन बंधु, जो कपटी मुनि था, जो राक्षस था, कपटी मुनि का वेश धारण किया हुआ था। अब राजा को अपनी मीठी मीठी बातें सुनाकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। राजा को पहले भिखारी बताया कि मेरा नाम भिखारी है। अब कह रहा है, हे राजन, ना मैं किसी को जानता हूं और ना मुझे जनाने की इच्छा है। राजन, ये तो आप आ गए, आपसे बात हो रही है, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए, वही है वही जो राम रच राखा। होनी अब प्रबल होती है, होनी अपने आप ही या तो उसको खींच के वहां ले जाती है, या तो जिससे होने वाली होती उसको अपनी तरफ खींच के लाती है। लेकिन होनी तो होके रहती है, उसमें इसमें कोई संशय है ही नहीं। बंधु, अब राजन पूरी तरह से उस कपटी राजा के, कपटी मुनि के बस में है। कह भी रहा, कह रहा, हे राजन,
रात भर यहाँ रुकिए, सुबह चले जाइएगा। बड़ी तरह तरह की कहानी। आपका घर तो बहुत दूर है, 7 योजन है, 70 कोस। तो उस मुनि ने पूरी तरह से मीठी बाणी बोल की अपनी ओर आकर्षित कर लिया है राजा को। जब देखा मुनि ने कि राजा मेरे पूर्ण बस में हैं, तो कह रहा, हे राजन, मैं कई काल से, बरस नहीं, कई काल से मैं यहां पे हूं। जब से सृष्टि हुई है, जब से सृष्टि बनी है, और कई बार बनी है, हर काल में मैं यहीं पे रहता हूं। राजन, सृष्टि बदल गई लेकिन मैं नहीं बदला। मेरा एक ही तन है, एक ही शरीर है मेरा, इसीलिए मेरा नाम एक तन पड़ गया। अब तो राजा आश्चर्यचकित और अंदर से प्रफुल्लित हो गए कि मुझे इतना बड़ा मुनि, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं मुनिवर के संपर्क में आया। और सत्य भी है। मृदुभाषी होने के कारण राजा उस पे विश्वास के ऊपर विश्वास के ऊपर जो भी बात कह रहा है उसी पर विश्वास करते चले जा रहे हैं। अब राजा को इतना छलबल तो आता नहीं था, कपट नहीं आता था, धोखा नहीं। देखिए, एक तो राजा, दूसरे छत्री, और छत्री होने के कारण भी धोखा देना, कपट करना, ये सब राजा के बस में नहीं था। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजा अपनी तरफ से किसी प्रकार का धोखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कपटी मुनि का, जिसने ब्राह्मण वेश, मुनि का वेश धारण किया हुआ है, असलियत में वो राजा, असलियत में वो किसी देश का, राज्य का राजा था। अब जब दोनों में सही नहीं है, आज तक मुझे कोई ऐसा मुनि नहीं मिला, कोई साधु संत नहीं मिला। बहुत आश्चर्यचकित है राजन। दोनों का मिलाप हो चुका है, दोनों उनके पूरे जाल में राजा आ चुके हैं। कह रहा, हे राजन, मेरा काम सिर्फ तप करने का है। मैं सिर्फ हरि के लिए, भगवान के लिए सिर्फ मैं तप करता हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करता हूं। देखिए, आपको तप बल का ज्ञान दे देता हूं मैं राजन। तप बल से शंकर जी इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। तप बल से विष्णु भगवान इस पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, और तप बल से ही ब्रह्मा जी इस पूरे त्रैलोक का, इस पूरे संसार का की सृष्टि करते हैं। तो हे राजन, तप बल के बिना कुछ नहीं है। अब राजा और ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो गए। हे बंधुओं, कपटी तो कपटी, धोखेबाज आदमी से पार पाना बड़ा मुश्किल है।
अब राजा बहुत ही आकर्षित हो गए कि इतना बड़ा तप ऋषि ने, मुनिवर ने इतना बड़ा तप किया। एक तो पता नहीं कितने कल्प से यहाँ पे हैं और एक ही शरीर में, और इनका तप बल इतना है कि ये तो पहुंचे हुए हैं। बड़ा चरण पकड़ के बड़ी विनम्र भाषा में राजन बोले, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, धन्य हैं। तब मुनिवर ने कहा, हे राजन, कोई वर हमसे मांगना है तो मांग लो, किसी भी प्रकार का वर मांग सकते हो आप मुझसे। राजा प्रसन्न हुए तो राजा कह रहे हैं, जरा मरण दुख रहित तनो समरजित जनको, एक छत्र पहीन मही राज कलप सत हो, सियापति राम जय जय राम। राजा को भी लालच आ गया, समझ नहीं पाए उस कपटी की भाषा को। राजा कह रहे हैं, हे मुनिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर दीजिए, इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाए। मैं चक्रवर्ती का चक्र, मेरी एक छत्र राज रहे इस संसार के ऊपर। कपटी साधु ने कहा, राजन एवमस्तु। कहा, तापस निपय से हो, कारण एक कठिन सुन रो, कालऊ तुए पद नाय सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस कराई नरेसा, तब तू बस विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र साप बिन सुन महिपाला, तोर नास नहीं कौन्हु काला, हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद बहु प्रभु कृपा निधाना, मोको सर्व काल कल्याणा। एवं मस्त कई कपट मुनि, बोला कुटिली बहोर, मिलबे हमारा भुलाब निजे, कौन तमहीन खोर, सियापति रामचंद्र की जय। बंधुओं, देखिए, जब राजन ने उससे वर मांगा तो वर तो दे दिया। वस्तु जैसा आपने वर मांगा है वैसे ही मिलेगा आपको। लेकिन एक बात कह रहा है, करा, हे राजन, और किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सभी रिद्धियां सिंधियां तुम्हारे चरणों में आके गिरेंगी। सब कुछ ठीक है, आप किसी से पराजित नहीं होंगे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, ब्राह्मणों को दुख मत देना। वो अगर श्राप दे देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। उनकी किसी भी तरह से उनको खुश रखना, उनकी सेवा करते रहना। अजय बंधुओं, अब कपटी ने, वैसे तो राजन है ऐसे नहीं, राजन तो पहले ही अपने ब्राह्मणों के लिए घर बनवा दिया है, उनकी हर तरह से सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में, इस कथा में राज है, और इतना बड़ा राज है कि राजन नहीं समझ रहे हैं और वो धोखेबाज चाल पे चाल चलता जा रहा है। मीठा आदमी मीठी भाषा बोलकर
किसी को भी धोखा दे सकता है, धोखे में रख सकता है। आगे प्रसंग में है, जैसे सर्प, जैसे मोर है। मोर की आवाज सुनना कभी, बड़ी सुरीली और बहुत बढ़िया आवाज आती है, अमृत की तरह। लेकिन खाता क्या है वो? सर्प का भोजन करता है सांप। इसी तरह जो ज्यादा मीठे लोग होते हैं, जो बहुत मीठे लोग होते हैं, वो सिर्फ ऊपर से आपसे मीठा मीठा व्यवहार करेंगे और अंदर हलाहल बस विष भरा रहेगा। इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समाज में भी आपने देखा होगा, कहते हैं कि वो आदमी भाई बहुत खराब बोलता है, बहुत बढ़िया बोलता है, लेकिन उसको सभी लोग पसंद नहीं करते। उसको पता है मेरे मुंह पे भी मेरी सच्चाई बोल देगा, तो सच्चाई तो कड़वी होती है, सच्चा बोलेगा तो बहुत कड़वा लगेगा। तो इसलिए जो मीठा आदमी होता है, बहुत समाज में ऐसे हैं जो आपसे मीठा मीठा बोलते रहेंगे, लेकिन उनकी नीयत हमेशा आपको नीचा दिखाने में रहेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय।